Hello, my dear aspirants. Today, a very important topic for you all. Today is नीति आयोग। आप जानते हैं कि नीति आयोग भारत सरकार का सबसे बड़ा थिंक टैंक है। सबसे पहले आपके दिमाग में होगा व्हाट इज नीति आयोग। तो नीति आयोग भारत सरकार का सबसे बड़ा थिंक टैंक है। ओके, और अभी इसकी 10वीं 10th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है। 10th गवर्निंग काउंसिल, याद रखिएगा, शासी इसका जो है निकाय काउंसिल। 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग अभी हेल्ड की गई है। वेन्यू याद रखिएगा, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। चेयर्ड किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चेयर्ड किया है। और गवर्निंग काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ नीति आयोग। याद रखिएगा, नीति आयोग की सबसे हाईएस्ट डिसीजन माने मेकिंग बॉडी, जो डिसीजन बनाती है, लेती है, वो गवर्निंग काउंसिल ही होती है। इस बात को याद रखिएगा। ऑल सारे मिनिस्टर्स इसमें हमारे जितने भी हैं, चाहे वो यूटीज के हों, चाहे सब ने इसको अटेंड किया, सिवाय 2 राज्यों को छोड़ करके, 2 स्टेट्स को। वेस्ट बंगाल और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर्स ने इसमें माने पार्टिसिपेट नहीं किया। थीम क्या रखी गई? वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा। 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग की थीम क्या रही 2025 में जो मीटिंग अभी हुई है? तो याद रखिएगा, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट 2047। विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट 2047 इसकी थीम है। और प्रधानमंत्री जी ने इसमें कॉल किया है फॉर ऑल द स्टेट्स कि 1 स्टेट 1 ग्लोबल डेस्टिनेशन। इसका मतलब उन्होंने कहा कि हर राज्य को अपने यहाँ एक ऐसा स्थान, एक ऐसा पर्यटन स्थल डेवलप करना चाहिए जो ग्लोबल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो। और उन्होंने भी कहा कि हर गांव, हर ब्लॉक, हर जिले के स्तर पर डेवलपमेंट दिखना चाहिए, होना चाहिए। इस तरह से लगे कि हमारा भारत कहीं पीछे न रहे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि टीम भावना से, जैसे क्रिकेट की टीम होती है, सारे राज्यों के जो राज्य हैं हमारे भारत देश के, वो एक प्लेयर की तरह भूमिका निभाएं और अपनी फुल उसमें कंट्रीब्यूशन दें। इस तरह से थीम याद रखिएगा, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट 2047। पीएम ने क्या कॉल किया इसमें? तो 1 स्टेट 1 डेस्टिनेशन, ताकि दुनिया जाने कि भारत में क्या है, और इससे राज्यों का बड़ा विकास होगा। अब नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते। तो नीति आयोग जो होता है, इसका पहले फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये गवर्नमेंट माने ऑफ इंडिया, भारत सरकार का सबसे बड़ा थिंक टैंक है, जहां से आइडियाज निकलते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं फॉर द कंट्री इंडिया के लिए। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को। और किसके द्वारा? इट वाज सेटअप बाय रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन। वही प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर के प्लान बनाता था अपने भारत देश में। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद ये नीति आयोग आ गया, और अब प्लानिंग कमीशन नहीं रह गया, अब थिंक टैंक माने ये नीति आयोग ही नीतियां पॉलिसीज बनाता है। तो इसको आप याद रखिए, सेटअप थ्रू एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन के द्वारा इसको सेटअप किया गया था, स्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसके चेयरमैन जो होते हैं, जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वही इसके चेयरमैन होंगे। और इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो सुमन बैरी हैं। इसके सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यन जी हैं। और मैंने कहा जो इसका चेयरमैन, जो भी भारत का प्राइम मिनिस्टर होता है, एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग वो होता है। इसको आप याद रखिए। यही था जो इसके बारे में मैंने आपको बताया। और सारे स्टेट्स के जितने भी हमारे
वो होते हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये सब नीति आयोग के मेंबर होते हैं। और यही जानकारी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई होप कि आप इसको लाइक करेंगे। नीति आयोग के बारे में आप जान गए होंगे, तो इसको रिमेंबर रखिएगा कि नीति आयोग की 10th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग अभी कहाँ हेल्ड हुई, किसने चेयर किया, कौन सी इसकी थीम थी, और व्हाट वाज द थीम, व्हाट वाज द पीएम्स कॉल, एंड विच इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ नीति आयोग, कब इसको स्टैब्लिश किया गया, फुल फॉर्म क्या है, कौन इसके वाइस चेयरपर्सन है, कौन इसके चेयरपर्सन है, कौन इसके सीईओ हैं। अगर ये सारी जानकारी आप रखते हैं तो ये विल हेल्प यू इन योर कमिंग एग्जाम्स एंड आप एक अच्छे एस्पिरेंट बनेंगे। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को यहीं फ्रेंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।